नाउ एवरीबॉडी इज लाइक कि भाई विंस मिकमैन वाला जो स्कैंडल हुआ है अभी कल, उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं है। देखो सिंपल सा है, पहले बात तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए बड़ा टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली आई नो विंस मिकमैन ने वो किया ही होगा, बट उसके अलावा जो नाम इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर का नाम आ रहा है, अपेरेंटली रिक फ्लेयर का आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए टाइम लगेगा। प्लस आई हैव टू मेक अ वीडियो इन अ वे दैट मतलब मैं उतना बुरा ना दिखूं, बिकॉज माई फैमिली ऑल्सो वॉचेज दिस वीडियो, तो यू नो तो ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बढ़िया मीम तो वही लगा था क्रिस बेंडवा वाला ना, कि क्रिस बेंडवा जहन्नुम में वेट कर रहा होगा विंस मैकमैन का। एनीवेज आज हम देखने वाले हैं टॉप 25 सरप्राइजेस रॉयल रंबल की हिस्ट्री में। बट ये कोई ऐसे किसी बंदे ने आर्टिकल नहीं बना दिया, ये WWE अप्रूव्ड लिस्ट है, WWE ने खुद ये लिस्ट निकाली है। एंड आई रियली वांटेड टू रिव्यू इट कि भैया क्या एक्चुअली में ये 25 वेल डिजर्विंग 25 है। मतलब नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कोई कोई टॉप 25 में डिजर्व भी नहीं करता होगा। सबसे पहले 25 पर इन्होंने रखा है, ओ यस इट्स कैन यू डिग इट सगा सगा 2011 बुकर टी। आई रिमेंबर दैट CM Punk, मेसन रायन एंड डेविड ओटंगास फेस, स्पेशली CM Punk वो तो गिर ही गया था। और उस टाइम पर जब मैंने ये थीम सॉन्ग सुना, मेरे को बहुत देर में जाके ये हिट हुआ कि नहीं भाई, वो बंदा जिसको मैं पहले WWE में देखा करता था, फिर जिसको मैंने मेन इवेंट माफिया में जाके देखा TNA में, और अब वो दोबारा से WWE में आ चुका है, तो दैट वाज अ जेन्युइनली गुड फीलिंग। और मेरे को लगता है नंबर्स का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली टॉप सरप्राइजेस की लिस्ट में बुकर टी का आना बनता है। स्पेशली उसके बाद से बुकर टी WWE में कंटिन्यू भी हो गया, तो वो ऐसा भी नहीं था कि वन ऑफ के लिए था। बुकर टी ने फिर कोडी रोड्स के साथ राइवलरी भी दी, कमेंट्री में भी फिर रहा, तो आई थिंक आई रियली थिंक बुकर टी जो है इस लिस्ट में रहना बनता है। नेक्स्ट अप वी हैव 2020 से MVP 24th नंबर पर ये रखा गया है ब्रॉक लेसनर। डांस कर रहा था MVP के थीम सॉन्ग पे, एंड दैट वाज अ गुड सरप्राइज। काफी लोगों ने कहा कि इसके रूमर्स पहले आ गए थे। देखो मेरा सिंपल सा रहता है, रॉयल रंबल से पहले रॉयल रंबल के रूमर्स नहीं सुनने का। एक ही तो चीज होती है रॉयल रंबल में, वो होता है सरप्राइजेस। उसको ही मैं रूइन करके बैठ जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा रॉयल रंबल में? सरप्राइजेस तो चाहिए। और उनको क्या मिलता है सरप्राइजेस लीक करते? देखो अगर तुम एक दिन पहले सरप्राइजेस लीक कर रहे हो ना, तो मत ही करो। मतलब तुम तो फिर, क्योंकि या तो तुम 30 दिन पहले करते हो तो बात भी बनती, वेट भी करते हैं, मजा भी आता। अब एक दिन पहले करके तुम क्या समझ रहे हो? अब तोपची समझ रहे हो तुम। खैर क्या ही बोले हम। MVP ब्लैक पैंथर बन के आया था फुल, और उसके बाद MVP का मैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रन भी देखने को मिला, बॉबी लैशली के साथ देखने को मिला। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार देखो, जो जितने भी मेरे टाइम के सुपरस्टार्स थे, उनको तो मैं इस लिस्ट में देख के बड़ा खुश हुआ कि चलो यार अच्छा हुआ उन्होंने MVP को भी रखा, बिकॉज यार वो भी हमारे बचपन के, यार उसकी एंट्रेंस कितनी धमाकेदार होती थी। नंबर 23 पर माइकल कोल रखा है 2012 से। इट इज वेरी सब्जेक्टिव नाउ, बिकॉज माइकल कोल, पहली बात तो हम लोग कह रहे कि माइकल कोल लड़ेगा, माइकल कोल लड़ेगा। अब हम ऑलरेडी उसको लड़ते हुए देख चुके थे लास्ट ईयर रेसलमेनिया 27 में, जब वो जेरी लॉलर के साथ था। अब वो दोबारा से रॉयल रंबल में आ रहा है। और बेस्ट पार्ट ये लगा कि इस रिटर्न, हो सकता है कि रिटर्न बेकार भी होती, सरप्राइज बेकार भी होता, बट मजा तब आया जब खारमा आई, और खारमा ने जो हाल बनाया माइकल कोल का, मेरे हिसाब से इसीलिए मेरे को लगता है कि माइकल कोल का सरप्राइज लिस्ट में रहना बनता है। और अगर खारमा ने स्पेशल बनाया तो मेरे हिसाब से खारमा का रहना बनता है। या सोचा जाए तो खारमा का ही बनता है। नेक्स्ट अप वी है बॉब बकलिन फ्रॉम 2000 अगेन। देखो यार ऐसे बंदे जो होंगे जो बहुत पुराने, मतलब मेरे दादा के टाइम के होंगे, तो फिर उनको तो मैं इग्नोर ही करने वाला हूँ। हो सकता है कि वो लिस्ट में डिजर्व करते होंगे, बट आई कांट से एनीथिंग ऑन देम, सो इसीलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 पर हमें देखने को मिला जिम डगन। 2012 की रॉयल रंबल से ये भी देखने को मिले। एंड मेरे को पता है, मैंने अपने टाइम पे जितनी भी रॉयल रंबल्स देखी है, काफी बार जिम डगन को देखा है, फॉर वन ऑफ द रीजन इसीलिए भी बिकॉज वो फर्स्ट एवर रॉयल रंबल के विनर रहे 1988 में जो हुई थी, तो इसीलिए शायद से वो बार बार बुला देते। और एक जो ट्रेडमार्क उनका फट्टा रहता था 2x4 का, आई थिंक दैट इज वेरी बचपन में ऐसा होता था कि यार ये बुड्ढा जो भी है, लेकिन ये फट्टा लेके जो आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आई रियली डोंट नो कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए। अगेन पुरानी टाइम के हैं। तो नंबर 20 पर है 2008 से रॉडी पाइपर। नाउ दिस वन वाज स्पेशल। जिमी ड्रैगन फ्लाई स्नूका ऑलरेडी आ चुके थे, एंड नाउ रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट। पहली बात तो 2008 की रॉयल रंबल इतनी स्पेशल। यार एक बात बताओ मेरे को, नहीं अब तो क्या ही बताना, रॉयल रंबल तो आ ही गई है, तो मैं 2008 पे स्पेशल वीडियो तो नहीं बनाने वाला, बट 2008 वाज वेरी स्पेशल मैन। रॉडी पाइपर वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैश टॉकर्स ऑफ ऑल टाइम। जो भी CM Punk को पसंद करता ऑब्वियसली वो रॉडी पाइपर को भी करेगा ही। उसकी जब एंट्रेंस हुई, थीम सॉन्ग बजा, भाई क्राउड के रिएक्शन से आप पता लगा सकते थे कि यार, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार ये नंबर 20 पे क्यों है।
मेरे को तो लगता है टॉप 10 में होना चाहिए इजीली, बट आई गेट इट बिकॉज उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, बिकॉज ओल्ड टाइम का आया सिर्फ एक मोमेंट के लिए, बट स्टिल आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड सरप्राइज, नॉट गोना लाई। नंबर 19 पर है खारमा फ्रॉम 2012। अच्छा ठीक है, चलो खारमा है, मतलब मेरे को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डाला ही ना हो। अब खारमा पे क्या बात करनी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जो माइकल कोल के साथ कांड हुआ बेचारे के साथ। नंबर 18 पर आता है आरवीडी फ्रॉम 2009। ओह वाओ, आई रिमेंबर दिस। वो अभी भी सीन याद आता है जिसमें ट्रिपल एच को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है कोई, तो आरवीडी का थीम सॉन्ग बजता है, वी आर लाइक वाओ ही इज बैक। आरवीडी अच्छा लगता था किसी को भी, लाइक जो भी 2005 से देख रहा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई एटलीस्ट, उसको तो एक बड़ा अनऑर्थोडॉक्स वाली फील आती थी। ऐसा लगता था कि यार बाकी सुपरस्टार ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इट्स नॉट लाइक कि बेस्ट और वर्स्ट वाली थिंग, इट्स कि हाँ ये बंदा अलग है। वो बाद में जाके पता चला कि कितना अलग है, वो बंदा तो एक्सट्रीम है भाई, नो पन इंटेंडेड बाय द वे। तो आरवीडी की ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि सरप्राइज लिस्ट में रखना उतना बनता नहीं है। सी डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इसीलिए बिकॉज इम्पैक्टफुल नहीं था ना, तो उसने रॉयल रंबल में उतना इम्पैक्ट अच्छा डाला, ना ही फिर कंटिन्यूएशन देखने को मिला हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो इसीलिए मैं इसको शायद से नहीं रखता इतनी ऊपर, नहीं स्पेशली इन सब से ऊपर बुकर टी वगैरह से। बुकर टी तो भाई एटलीस्ट कंटिन्यू तो करा था उस बंदे ने, तो आई थिंक मैं आरवीडी से ऊपर रखता बुकर टी को। नेक्स्ट अप ये 17 नंबर पर लीटा, विच इज 2018 की वुमेन्स रॉयल रंबल से। आई डोंट नो कि वुमेन्स रॉयल रंबल से क्यों रख रहे हो, एवरीबॉडी न्यू फर्स्ट एवर वुमेन्स रॉयल रंबल है लीटा ट्रिश स्ट्रैटस। तो आप मेरे से लिखवा के ले लेते कि वो तो आनी ही आनी। हाउ इज दिस सरप्राइज कैसे था यार, एवरीबॉडी न्यू दैट, कम ऑन। नंबर 16 पर है बबा रे डडली 2015 से। डैम, 2005 से 2015 10 साल का वेट कराया बबा रे डडली ने, एंड अकेला ही आया बंदा, लेकिन आया और अच्छा लगा भाई। मेरे को अभी भी याद है स्कूल पे उस टाइम पे कह रहे थे भाई वो बंदा कैसा था, ऐसे ऐसे करके चलते आ रहा था चश्मे में, एंड वी वर लाइक जो पहले से देख रहे थे हम क्या बताए तुम्हें यार कौन है ये बंदा है, क्योंकि पहली बात तो दोनों नहीं आए थे, D1 और बबा रे दोनों नहीं आए थे, और TNA में हम उनको देखते थे, एंड उसके पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की थोड़ी क्लिप्स देखी हुई थी उनकी बंदे की। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा मेरे लिए बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था कि यार इज इट हैपनिंग, एंड नाउ अब पता चलता है कि ओ वाओ ये और भी ज़्यादा स्पेशल इसीलिए था क्योंकि फिली में हो रही थी रॉयल रंबल, एंड फिलाडेल्फिया इज अ होम ऑफ ECW एंड बबा रे डडली, सो यू नो कि वो कितना स्पेशल मोमेंट रहा होगा। सो नो वंडर वाई इतना अच्छा रिएक्शन मिला। मेरे हिसाब से आई थिंक बबा रे डडली ऑब्वियसली सरप्राइजेस की लिस्ट में रहेगा 10 साल के बाद। भाई साहब मजा आ गया था देख के। नंबर 15 पर है सैमी ज़ेन फ्रॉम 2016। ओ वाओ, दैट WWE चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। रोमन रेंस अपनी टाइटल डिफेंड कर रहा था, 1 वर्सेस ऑल, ग्राफिक्स वर स्टनिंग, द आर्किटेक्चरल जितना भी था वो सब, एंड देन हमें देखने को मिला सैमी ज़ेन का रिटर्न। आई रिमेंबर सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ था, सैमी ज़ेन इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद सैमी ज़ेन आई थिंक उसके बाद डायरेक्ट यहीं पे देखने को मिला, जहाँ तक मैं सही गलत नहीं हूँ। और सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस आते ही जिस तरीके से भिड़े थे, वेट हाँ सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, या ऑब्वियसली मैं और क्या सोच रहा था, क्योंकि केविन ओवेंस धोखा दे चुका था NXT में सैमी ज़ेन को, और उस टाइम पे NXT ऐसा था कि एवरीबॉडी न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन NXT, तो इसीलिए सबको पता था कि इनकी हिस्ट्री क्या है। स्पेशली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन तो इंडी गॉड्स थे उस टाइम पे, तो एवरीबॉडी न्यू कि इनके बीच हिस्ट्री क्या है और क्यों ये फाइट ज़रूरी है। केविन ओवेंस तो इतना टूट के आया था डीएन एम्ब्रोस वाले मैच से, तो सैमी ज़ेन की एंट्रेंस वाज स्पेशल, और बंदे ने एलिमिनेट भी किया केविन ओवेंस को, तो एक्चुअली में दैट वाज एक्चुअली गुड। और ये सरप्राइजेस की लिस्ट में सैमी ज़ेन का लिस्ट भी रहना बनता है। नंबर 14 पर बैड बनी रखा है इन्होंने 2022 से, जो कि मेरे को लगता है कि मैं मतलब नॉट दैट स्पेशल, लाइक कम ऑन। बैड बनी पहली बार तो 2022 में था कि 2023 में था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। देखो लास्ट ईयर तो था बैड बनी, राइट? ओ नहीं, बैड बनी 2022 में ही था जब ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीती थी। ओह नो नहीं याद करना। नंबर 12 पर है एज फ्रॉम 2020। एक्सक्यूज मी, You're saying Edge is on number 12? 12 जो 10 के बाद आता है 11 लाइक आपने एज को टॉप 10 में भी नहीं रखा। अब बार बहुत बढ़ चुका है, अब मेरे को ये देखना है कि टॉप 10 पे कौन है, क्योंकि अगर आप एज के 2020 वाले सरप्राइज रिटर्न को 12 पे रख रहे हो, देन ट्रस्ट में फिर आपको स्वर्ग से ही बुलाना पड़ेगा किसी को टॉप 10 में रखने के लिए, क्योंकि भाई एज तो इजीली टॉप 3 टॉप 5 में था। अब पागलपंती है क्या यार, उस ये लोगों ने भांग पी के लिस्ट पर नो वर्ड्स जस्ट बिकॉज एज ऑल एलिट रेसलिंग में जा रखा डज नॉट मीन कि आप 12 पे रख दोगे यार।
इतना तो दीन ईमान होगा ना। ठीक यार, ये तो बहुत बुरा, ये तो बहुत बुरा है। ना ना ना, मैं नहीं मानता। ये टॉप 5 टॉप 3 इजीली भाई। एज कम ऑन, ये बुरा हुआ आपके साथ। नंबर 11 पर मिशेल मकूल रखा है 2023 से मिशेल मकूल रखा है एज के ऊपर। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, अंडरटेकर की वाइफ है ना, इसीलिए मैं भूल गया था ना, माफी दे दो। पागल से, अबे तुम गधे हो लिस्ट बनाने वाले। मिशेल मकूल, तुम क्या बोलूं यार। अगर मैं आज इंस्टाग्राम पे ना किसी भी रैंडम बंदे को उठा दूंगा जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू कभी कभी देखी होगी ना, वो अच्छी टॉप 10 लिस्ट बना देगा डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल सरप्राइजेस की, लाख गुना अच्छी बना देगा यार। अबे तुम साबित क्या करना चाहते हो मिशेल मकूल को एज से ऊपर रख के? और अभी तो मुझे लग रहा है पता नहीं कौन कौन इन्होंने ऊपर रख रखा होगा एज से, ऑब्वियसली। देन वी हैव नंबर 10 पर जेरी लॉलर फ्रॉम 1997। अब देखो, इस पर तो खैर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, 1997 तो बहुत दूर की बात हो, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो मैं तो वैसे क्वालिफाई नहीं होता बोलने के लिए। नंबर 9 पर आ जाते हैं नाया जैक्स फ्रॉम 2019। चलो ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। मेंस रॉयल रंबल में वुमेन आ गई, आर्ट्रूथ को बजा के अंदर घुस गई, मोमेंट भी दिया अच्छा खासा यार, रे मिस्टीरियो रैंडी ऑर्टन के साथ। तो नहीं, ज़्यादा मैं उस पर भी नहीं बोलना चाहूँगा। नंबर 8 पर बढ़ते हैं, नाया जैक्स का ऑब्वियसली डिजर्विंग था। नंबर 8 पर बढ़ते हैं, एंड दैट इज लोगन पॉल फ्रॉम 2023। मैं मन कर रहा है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये तेज मुक्का मारो। स्टूपिड। नंबर 7 पर ट्रिस स्टेटस रखी है 2018 से। अबे लीटा और ट्रिश को एक साथ ही रख देते, इतनी तो बुद्धि होगी। चलो अगर तुम्हें 1 और 2 पे ट्रिश और लीटा को रखना है तो साथ में तो रख दो। लीटा कहाँ पड़ी है, ट्रिश कहाँ पड़ी है? अबे लीटा आ रही है तो ट्रिश भी आ रही होगी यार, तो जुड़वाई तो है, दोनों साथ ही तो आती हैं हर जगह। नंबर 6 पर है रे मिस्टीरियो 2018। चलो एक अकल वाली तो इन्होंने डाला टॉप 10 के अंदर। रे मिस्टीरियो का ऑब्वियसली बनता था, क्योंकि 2018 में भाई कितने टाइम के बाद आया था ना रे मिस्टीरियो। लास्ट टाइम हमने कब देखा था यार, 2015 या 14 में, बहुत टाइम के बाद देखने को मिला था रे मिस्टीरियो, और उसके बाद से कंटिन्यू है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ऑब्वियसली मैं रे मिस्टीरियो के लिए यहाँ सहमत हूँ कि थैंक यू फॉर एडिंग हिम। नंबर 5 पर है ट्रिपल एच 2016। चलो अब अकल आनी शुरू हुई है, क्योंकि वो ट्रिपल एच वाला रोमन रेंस का रिएक्शन, एंड ही न्यू एट दैट मोमेंट कि मेरी बेल्ट गई, नॉट बिकॉज वो ट्रिपल एच है, बट इसीलिए बिकॉज वो विंस मैकमैन का दामाद है। तो इजीली वो रॉयल रंबल भी स्पेशल ही थी मैन। और ट्रिपल एच के आने के बाद एवरीबॉडी वाज लाइक यस, पता नहीं क्या अलग से ही पागल जुनून आ गया था लोगों में। मेरे दोस्त भी पागल हो गए थे सुबह, कह रहा भाई ट्रिपल एच ने क्या कर दिया, क्योंकि पहली बात तो ट्रिपल एच क्योंकि लड़ नहीं रहा था ना, और फिर अचानक से वो आके और सीधा चैंपियनशिप जीत में, दैट इज इनक्रेडिबल। नंबर 4 पर डीजल रखा है फ्रॉम 2011। देखो दैट वाज अ गुड सरप्राइज रिटर्न। आई एग्री, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड कि यार ये बंदा जो TNA में मैं इसको इतने टाइम से देख रहा था, WWE में भी था आई नो, लेकिन मैंने WWE में कभी देखा नहीं। अब वो WWE में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज वाली बात थी, बट एज से ऊपर नहीं है ये भी। अबे तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम एज को कैसे रख दिया यार 12 पे? 2019 पे इन्होंने बेकी लिंच को रखा। 2019 बेकी लिंच इज समहाउ अ बिगर सरप्राइज फॉर देम देन एज। एज वो बंदा जो अपनी गर्दन तुड़वा के बैठा था 10 साल तक, और वो मिरेक्युलसली रिकवर होके आया व्हेन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि एज आएगा और इतना अमेजिंग पॉप लेता है। उसको नीचे रखते हैं, सिर्फ नीचे नहीं रखते, 8 स्पॉट नीचे रखते हैं उस लड़की से जो कि करंटली एक्टिव थी रोस्टर के अंदर। समहाउ वो उनके लिए सरप्राइज है कि बेकी लिंच आ कैसे गई। ये लिस्ट वाले ने अपना नाम अगर बता दिया था ना, मैं इसके घर जाके इतने चांटे बजाता भाई, सही में कह रहा हूँ। ये खुद लाके फिर लिस्ट बनाता दोबारा से नहीं, और कहता कि ये लो नंबर 1 पे एज। मैं बहुत भाई पागल है क्या ये बंदा। नंबर 2 पर AJ स्टाइल्स रखा है 2016 से। ठीक है, चलो अच्छा है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि ये लोग विनर्स को रख रहे हैं, क्योंकि अगर बेकी लिंच रखी नंबर 3 पे तो मेरे को लगा कि चलो क्या पता विनर्स को भी रख रहे होंगे, लेकिन विनर्स भी नहीं रख रहे। AJ स्टाइल्स ने तो जीती नहीं रंबल। AJ स्टाइल्स ने तो बहुत अच्छा डेब्यू किया, ऑब्वियसली नंबर 2 पर रहना बनता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज कहाँ है। अब आप कह रहोगे यार इतना क्यों बोले जा रहा है एज के बारे में यार, ऑब्वियसली अब देखो AJ स्टाइल्स का तो ऑब्वियस था कि हाँ ये भी रहेगा टॉप 10 के अंदर, बट तुम मेरे को ये बताओ एज कैसे है टॉप 10 के बाहर। एंड नंबर 1 पर नंबर 1 पर है ऑब्वियसली
जॉन सीना फ्रॉम 2008 मेडिसन स्क्वायर गार्डन, ट्रिपल एच का शॉकिंग फेस रिएक्शन, जॉन सीना वाज इंजर्ड एंड दैट इज व्हाई ट्रिपल एच न्यू कि अब मेरा तो चांस खत्म रेसलमेनिया में जाने का। ऑब्वियसली जाता है, विंस मैकमैन का दामाद है तो जाएगा तो कभी ना कभी, बट द पॉइंट इज कि जॉन सीना का रिटर्न वाज सो गुड एट दैट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी रॉयल रंबल इतनी अच्छी हो चुकी थी। एंड देन व्हेन यू सी जॉन सीना एट नंबर 30, my god, insane, that was insane, the reaction tells it all। और स्पेशली वो जॉन सीना भाई, वो एरा ही जॉन सीना का था 2005 से 2010 तक का, तो उसमें जॉन सीना कुछ भी करे वो अलग ही रिएक्शन ला रहा था। बट एज कहाँ है यार, पूरा मूड खराब करते हुए एज 2012। तुम्हें एक तो पहली बात, एज अगर ऑल एलीट रेसलिंग में गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सहमत हो जाऊंगा कि हाँ यार देखा नहीं था। एज का WWE का रन में जितने भी उसने अच्छी चीज़ करी है हमने बोली है, बुरी चीज़ करी है वो भी बोली है, बट ऑल एलीट रेसलिंग में ये गया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सारी चीज़ बेकार हो गई। पर चल, ये तो पागलपंती है भाई, जिसने भी बनाई है वो बहुत बुरी हेटरेट के साथ आया है। आई डोंट एग्री विद एज एट ऑल एंड नोबडी शुड। अ रियल रेसलिंग फैन शुड नॉट एग्री विद एज थिंग। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। Wrestling a fan, tribal chief मेरी जान, बब videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। तू ये तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, I'm wrestling fan, 3DX then, 3DX then, I'm wrestling friend, 3DX then, I'm wrestling friend, 3DX then.